ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डयेवी। अपलग्न जेड़ परू ते परमा प्रणवेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर। जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतत्यमान। विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा कृत। परमात्मा की चर्चा अपनी चल रही है। पृष्ठ गाथा जो है 9 गाथा अपनी पूरी हो गई है। अब आज से 10 नंबर की गाथा प्रारंभ करनी है। देहाद्युजे पर कैया तेया पाड़ू मोड़े। सो बैरप्पा जने मड़ू कोड़ो संसार भमे। जिन बर संसार सागर में भ्रमे वह आत्मा। देखो पीछे की गाथाओं में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा कर चुके थे। अब फिर बहिरात्मा की पुनः चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि मेन बात तो ये बहिरात्मा ही है। इस बहिरात्मा को अंतर आत्मा बनाने के लिए सारी बात है। और वो बहिरात्मा क्यों है तो बार बार आचार्य भगवान समझाते हैं। तो देखो क्या कहते हैं। शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है, उन रूप ही अपने को मानता है, वह बहिरात्मा है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है कि वह बारंबार संसार में भ्रमण करता रहता है। ठीक है। आचार्य स्वयं कहते हैं ये बात हमारी नहीं है, ये बात जिनेंद्र देव ने कही है। क्या बात कही है कि शरीर आदि में क्या क्या लेना, समस्त प्रकार के 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, स्त्री पुत्र मकान दुकान, शरीर मन वचन काय और राग देश कसाय और ज्ञान वर्णादि कर्म, ये सब पर में लेना। ठीक है। शरीर आदि में लेना, जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है। आत्मा इनसे भिन्न है। आत्मा कभी इन रूप नहीं होता। समझ में आया। सदा काल भिन्न रहता है। क्योंकि आत्मा शरीर आदि रूप हो जाए, कसाय रूप हो जाए, स्त्री पुत्र आदि रूप हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। क्यों कि भैया ये तो सब बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, राग देश विलीन हो जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं। और आत्मा अगर शरीर रूप हो जाए तो फिर शरीर भी नष्ट है, आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो कभी नष्ट होता नहीं, कभी बदलता नहीं, वो तो वही का वही रहता है। तो फिर शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है कब, जब वे भिन्न हैं इसलिए कहा गया है इसलिए भिन्न मान लो, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बताया गया है, वैसा बता दिया गया है इसलिए वैसा मान लो, ऐसा नहीं है।
स्वरूप है ऐसा। वो कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान में सहज ही सभी द्रव्यों के परिणमन झलकते हैं। वे ज़बरदस्ती उनको झलकाते नहीं, ज़बरदस्ती उनको किसी को बताते नहीं, सहज उनके ज्ञान में झलकते हैं उनका परिणमन। और जैसा होना है वो वैसा उनके ज्ञान में झलकता है। जैसा झलकता है वैसा होना है ऐसा नहीं है, जैसा होता है वैसा झलकता है। तो कहने में ऐसा आता है कि जैसा झलक रहा है वैसा ही होना है। तो कोई बंधन नहीं है, कोई वस्तुएं केवल ज्ञान से बंध नहीं गई, वस्तुएं भी स्वतंत्र हैं और केवल ज्ञान भी स्वतंत्र है। ऐसा कोई बात नहीं है कि केवल ज्ञानी परमात्मा ने किसी वस्तु का परिणमन देख लिया और वो वैसा नहीं हुआ तो सर्वज्ञ का तो अपमान हो जाएगा, सर्वज्ञ तो चिंता में आ जाएंगे। ऐसा स्वरूप नहीं है, उनको उन पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जो दिव्य ध्वनि गिरती है भगवान की, वो भी वास्तव में सहज अपने आप गिरती है। उसके भी वे कर्ता या विकल्पों में कि करना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसा भाव सर्वज्ञ देव को, वीतरागी देव को नहीं है। सहज ही दिव्य ध्वनि अपने आप गिरती है। तो वो क्या कहते हैं, शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है, भिन्न कहा गया है माने भिन्न हैं, उन रूप ही अपने को मानता है, वह बहिरात्मा है। अब अपन अपने को शरीर आदि मानते हैं, कर्म वाला मानते हैं, कसाय वाला मानते हैं, समझ में आया। इनमें हेर फेर करना चाहते हैं, इनके कर्ता बनते हैं, इनके भोक्ता बनते हैं। मन वचन काय की जो क्रिया है उसको बदलना चाहते हैं, उसके कर्ता बनना चाहते हैं। ये सब बहिरात्मा का लक्षण है। देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये शरीर की क्रिया अपने आप होती है, मन वचन काय की क्रिया अपने आप होती है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। इसके कारण ऐसा लगता है कि ये मन वचन काय की क्रिया मैं करता हूँ, ये परिणाम मैं करता हूँ, और फिर वो आकुलता वगैरह होती है तो ये आकुलता मुझे हो रही है। अब इसमें गलती क्या करते हैं कि भेद ज्ञान करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ भेद ज्ञान कर सकते हैं, परिणाम से, क्रिया से, शरीर से, संयोग से। वहाँ की उनके परिणमन को हम नहीं बदल सकते। अगर आकुलता होनी है, उदय तीव्र है और आत्म स्थिरता नहीं है तो आकुलता होगी कि नहीं होगी। हम क्या सोचते हैं कि जब हमने इतना धर्म समझ लिया तो हमें आकुलता क्यों हो रही। ऐसे ही विकल्प आदि लगता है हमारा समझना गलत है। नहीं, आकुलता दो तरह से है। एक है श्रद्धा सहित आकुलता, मिथ्यात्व सहित आकुलता। और मिथ्यात्व सहित आकुलता कब कहलाएगी बताओ कोई, कैसे पता कर पाओगे कि ये मिथ्यात्व सहित आकुलता है और ये सम्यक्त सहित आकुलता है? क्या अंतर है दोनों में बताओ। आकुलता के समय खेद बनता है, हाँ, जिस समय खेद बनता है कि ये हो रहा है, मतलब ये तो है श्रद्धा सही। हाँ, जब जो है आँख बंद करके कुछ नहीं होता, अपने आनंद ले रहे होगा नहीं, अभी वो विवक्षा से नहीं पूछ रहे, अभी तो हम इस अपेक्षा से पूछ रहे कि बहुत आकुलता हो रही है, आपको बहुत परेशान चल रहे हैं, आप भोगों का आनंद नहीं ले रहे, आप परेशान चल रहे हो। अभी तो ये बात चल रही है, बहुत दुखी हो, काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, परेशान हो रहे हो, शरीर में कोई रोग आ गया, पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार, अब जो आकुलता हो रही, ठीक है, अब अपन इस तरफ से पूछ रहे हैं। अब ये आकुलता मिथ्यात्व सहित है कि सम्यक्त सहित है, इसकी पहचान कैसे करी जाए? अब आप सोचो थोड़ा सा है रमेश जी। हाँ हाँ, आकुलता को अपने में मिला ले, समझ में आया, बस तो मिथ्या दृष्टि हो। और आकुलता बहुत होती रहे लेकिन अपने मिलाए बस नहीं, मिलाए नहीं। देखो धर्म कितना सरल है, आकुलता को मिटाना नहीं, बस अपने में मिलाना नहीं है।
तो साहब आकुलता क्यों नहीं? अरे भाई वो उदय तीव्र है, आत्म स्थिरता के बिना नहीं मिटेगी। तुम्हारी आत्म स्थिरता नहीं हो पा रही है, भाई इतना बात है। तो जब आत्म स्थिरता नहीं होगी तो आकुलता होगी और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो आकुलता परद्रव्य के कारण नहीं हो रही, समझ में आया? उसका कारण आत्म स्थिरता नहीं है, स्वरूप में मग्नता नहीं है और तीव्र कर्म का उदय है, पर्याय में वैसी योग्यता है, तो वो आकुलता होगी। तो कोई कहे कि अगर हम अपने स्वरूप में रम जाएं और पर्याय में फिर भी आकुलता की योग्यता हो तो क्या करेंगे? गुरुदेव श्री जब योग्यता समझाते थे तो ऐसा भी लोग प्रश्न करते थे कि भाई हम आत्मा की श्रद्धा कर लें, हम वेद ज्ञान भी कर लें और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो, अगर पर्याय में योग्यता नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि भैया पर्याय में योग्यता जिसकी होगी वही वेद ज्ञान करेगा। ऐसा ही तो स्वरूप है वस्तु का। ऐसे ही जब हम आत्म स्थिरता होगी हमारे तो पर्याय में भी आनंद आएगा, आकुलता नहीं होगी, ऐसा ही स्वरूप है। इसीलिए आकुलता होवे तो ये आकुलता मिट जाए ये रट मत लगाना, ये तो बेकार की बात है। वो तो जब मिटनी होगी मिटेगी। देखो बाहर में उदय की योग्यता से मिटेगी और अंदर में स्थिरता से मिटेगी। तो अभी स्थिर तो हो नहीं रहे, तो बाहर में कैसे मिटेगी भैया? जब उदय पलटेगा। वो मैंने बहुत सीधी सी बात है, वो आप बिल्कुल उसमें कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? निचली भूमिका वाला वेद ज्ञान कर सकता है और ऊपर की भूमिका वाला आत्म स्थिरता कर सकता है। अब आप दोनों में से क्या कर सकते हो वो बताओ। वेद ज्ञान तो वेद ज्ञान करो और आकुलता को ये पर्याय में है, मेरे में नहीं है। स्वीकार करना, कैसे स्वीकार करना कि पर्याय में है लेकिन मेरे में नहीं है। मैं आकुलता में नहीं गया, मैं आकुलता रूप नहीं हो गया। आकुलता मेरे अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकती, मेरा अस्तित्व आकुलता में प्रवेश नहीं कर सकता। ये आकुलता अभी उदय पलटेगा और पलट जाएगी, लेकिन मैं नहीं पलटूंगा। पलटेगा कौन? उदय, आकुलता, लेकिन मैं अभी भी ज्ञाता। जब निराकुलता आएगी तब भी ज्ञाता। तो मैं कौन? मैं तो ज्ञाता। तो ऐसा वेद ज्ञान पूर्वक आकुलता को जानने वाला, भोगने वाला जीव सम्यक दृष्टि है और उस आकुलता में एकत्व पूर्वक भोगने वाला। हाय मैं तो मर गया, वो आकुलता ही सब कुछ हो गई, वह मैं तो खत्म ही हो गया। सारा वजन काय पे आ गया? केवल और केवल आकुलता पे, एक समय के परिणाम पे। देखो हमारा वजन किसी भी कीमत पर पर्याय पर नहीं आना चाहिए, चाहे पर्याय में कितनी भयानक स्थिति बनी हो। कितनी भयानक बन सकती है ये बताओ? नरक जैसी तो नहीं बन सकती। मनुष्य पर्याय में नरक जैसा उदय तो नहीं आ सकता ना जीव का, कि बिल्कुल नहीं आ सकता। और अपन तो इतने पुण्यशाली हैं कि मनुष्यों में भी उत्तम मनुष्य हैं, उत्तम कुल है, उत्तम जाति है, उत्तम भोजन है, उत्तम रहन सहन है, उत्तम आचरण है। कोई निंदनीय शराब नहीं कहते, जुआ नहीं खेलते, कोई शब्द व्यसन नहीं करते, मद्य मांस का सेवन नहीं करते, शुद्ध सात्विक घर का भोजन करते हैं। तो आचरण भी है। हमारी कोई तीव्र कसाई नहीं, किसी को मार दें, किसी को जला दें, किसी की संपत्ति छीन लें, ऐसे कोई हमारे परिणाम नहीं है। समझ में आए कि नहीं आए? बहुत करुणामय, बहुत शांतिमय, बहुत अच्छे शुभ भाव हैं। और जो तुम थोड़ा बहुत अशुभ भाव है वो भी नहीं रहेगा तो मुनि नहीं बन जाता भाई। अशुभ भाव की सत्ता 5वें गुण स्थान तक तो है ही ना भाई। 6वें गुण स्थान से शुभ भाव रह जाता है, अशुभ चला जाता है। लेकिन अभी तो अपन प्रत्यक्ष में ही ग्रस्त हैं, मुनि तो नहीं है ना, साधु तो नहीं है, तो अशुभ भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब थोड़े बहुत अशुभ भाव तो रहेंगे। वो तो भाई भूमिका बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी तो मिटेंगे, तो उतने अशुभ भाव तो होंगे। लेकिन फिर भी और मनुष्यों की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत कसाई की मंदता है। ठीक, तो बाहर में कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आ जाती है,
समझ में आया? थोड़ी बहुत आ जाती है, उदय है भैया, कुछ प्रसंग बन जाते। तो आचार्य कहते हैं कि सच्चा वेद ज्ञान कब कहलाएगा कि जब वो प्रतिकूलता या अनुकूलता आत्मा से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो भेद रहना चाहिए। कितना ही कुछ हो जाए, जैसे देखो हम महल में बैठ जाएं किसी के, तो अभी भेद रहता है कि हमारा नहीं है, और हम झोपड़ी में जाके किसी की बैठ जाएं तो भी भेद रहता है कि हमारा। ऐसे ही अनुकूलता आवे तो भी भेद ज्ञान रहे कि ये अनुकूलता से मुझे कोई सुख नहीं और ये मेरा स्वरूप नहीं, और प्रतिकूलता आवे तो भी ये निर्णय रहे कि ये मैं नहीं और ये मेरा स्वरूप नहीं। तो ज्ञानी को आत्मा सबसे अधिक है, सबसे अधिक है माने एक अपने त्रिकाली ध्रुव में ही अपनापन है, और पर्याय आदि का ज्ञान होता है, जानने में आता है, और अस्थिरता के कारण पर्याय की आकुलता का वेदन भी होता है। कसाय में जो आकुलता है उसका वेदन भी होता है, उसको सब जानता है, देखता है, कसाय भी होती है, लेकिन उसको अपने में नहीं मिलाता, भेद ज्ञान बना के रखता है। बस इसके कारण वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। और सम्यक दृष्टि बहुत कसाय की मंदता हो, अनुकूलता हो, तो भी उसमें अपने को मिला लेता है, उसका कर्ता भोक्ता बन जाता है। देखो कल मैं दिनेश जी को बता रहा था, पंचम काल का स्वरूप बड़ा खतरनाक है। इस पंचम काल में धर्म नहीं बढ़ना, इस पंचम काल में अधर्म बढ़ना है। क्या बढ़ना है? तो ऐसा स्वरूप है कि धर्मात्मा बाहर से ज़्यादा परेशान और दुखी दिखेंगे, उनके ज़्यादा यश, ज़्यादा पद प्रतिष्ठा नहीं होगी, और जो पापी होंगे, जो छल कपटी होंगे, खूब इधर का उधर कर रहे होंगे, उनका पुण्य फलता दिखेगा। ऐसा क्यों है मास्टर जी? ऐसा इसलिए है ताकि लोग अधर्म की ओर बढ़ें। समझ में आए? लोगों के दिमाग में आ जाए कि आजकल कहने ही लगे ना, अरे ईमानदारी का ज़माना नहीं है, बेकार है ईमानदारी। तो क्यों कि ईमानदार आदमी परेशान दिख रहा है, और बेईमान जो है नंबर 2 का काम कर रहे हैं, पुलिस वाले भी उनको सलाम ठोक रहे, नेताओं के साथ उठ बैठ रहे, और हमें पता है किसने कितने गोरख धंधे कर रखे। तो आदमी को क्या श्रद्धा बन रही है कि भाई साहब अपन को ये ईमानदारी से कुछ होने वाला नहीं है। और देखो जो धर्मात्मा है और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा कष्ट आ रहा है, कोई ताकत नहीं है। और जो रागी देसी देवताओं को पूज रहे, जो तंत्र मंत्र कर रहे, बे भाई साहब पैसा बढ़ रहा, तो आदमी और अधर्म की ओर आकर्षित होता है। यही तो पंचम काल का स्वरूप है कि यहाँ हर चीज़ ऐसी उल्टी उल्टी होगी कि लोगों को सच्चे धर्म को छोड़कर विपरीतता के प्रति आकर्षण बनेगा, और वे निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे बनेंगे। आज आए दिन सुनता हूँ, हम फलाने महाराज के पास गए, पैसा बढ़ गया, हम फलाने महाराज ने हमें जब से लाल कपड़ा दिया हमारा पैसा बढ़ गया। मुझे तो कितने लोग मिलते हैं, मेरे जानने वाले, कुछ रिश्तेदार भी हैं। हमने कहा वहाँ क्यों जाते हो? भैया हम तो जब से महाराज के पास गए, एक मंत्र दिया है, सुबह रोज़ जाप करते हैं, भाई साहब पैसा बन नहीं रहा, इतना पैसा 2 कोठियाँ बन गई। अब बताओ बाजू वाले ने देखी 2 कोठियाँ बन गई तो क्या करेगा वो? कहे भैया कौन से महाराज के पास जाते हो? तो भागेगा कि नहीं भागेगा? इस सारा जगत, यही तो पंचम काल में गृहीत मिथ्यात्व कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही गृहीत मिथ्यात्व बढ़ेगा। समझ में आया? इसलिए भाई अपने उदय के कारण तुम डरना मत। कितने ही उदय आवे, कितने ही कुछ आवे, कितनी प्रतिकूलता आवे, कितने ही अपयश हो जाए, कितनी ही गाली मिल जाए, कितनी ही निंदा होने लगे, तो भी अपने ध्रुव की श्रद्धा नहीं छोड़ना, धर्म की श्रद्धा नहीं छोड़ना, भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं छोड़ना। कुछ होए में तो सब होएंगे, क्या डरना इन बातों से। और अपन आज के नहीं हैं, अनादि काल के हैं और अनंत काल रहेंगे। और ऐसी दुनिया भर की मुसीबतें, दुनिया भर की प्रतिकूलताएं सब झेल झाल के आ गए, और इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब वर्तमान में कोई आकुलता हो तो बस उसका कारण ये जानना कि हम आत्मस्वरूप में अगर स्थिर होते तो ये आकुलता भी नहीं होती। लेकिन अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते। और जे मैं कल रात में सोच रहा था, इसमें भी कोई बात नहीं है कि स्थिर क्यों नहीं हो पाते। देखो
सम्यक दृष्टि एक प्रश्न आता है, बहुत कॉमन प्रश्न है कि जब सम्यक दृष्टि को ये बात पता चल गई कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का श्रद्धानी हो गया, वेद विज्ञान हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, तो फिर वो आत्मा में स्थित क्यों नहीं हो जाता? फिर वो पंच इंद्रिय के विषय भोग क्यों भोगता है? ये लोगों के मन में लगता है कि जब आत्मा में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है कि उसका एक बार स्वाद चख लो, समझ में आया, तो उसके सामने सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं, तो फिर वो आत्मा में ही क्यों नहीं रम जाता? फिर पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों करता है? ये प्रश्न रहता है कि नहीं? तो मैं कल रात में सोच रहा था कि इसमें क्या आश्चर्य है। भाई साहब, हम लोग शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो रसगुल्ले में मज़ा आता है, फिर भी उसको भोग नहीं कर पाते ना। एक खाया, दो खाया, फिर शक्ति खत्म हो गई ना। ऐसे ही अपने स्वरूप में मज़ा तो आता है, लेकिन स्थिरता जितना पुरुषार्थ नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, तो क्या करें? मन तो करता है कि आत्मा से बाहर नहीं आवे, लेकिन नहीं टिक पाते, नहीं रुक पाते, तो क्या करें? ऐसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में भी होता है कि नहीं, कि मन तो करता है खाते जाए, लेकिन जब पेट, अब वो कहता खत्म, अब इच्छा कितना ही हो लेकिन शक्ति नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को इच्छा तो बहुत है अपने स्वरूप में रमने की, लेकिन वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ नहीं हो पाता। इसके कारण उसे बाहर आना पड़ता है, और बाहर आता है तो जो व्यवस्था बनती है उसे स्वीकार करता है। हम सब भी देखो, धर्म करने का सबसे पहला जो उपाय है, वस्तुओं के परिणमन को सहज स्वीकार करना सीखो। बहुत गहराई से एक एक द्रव्य के परिणमन को पहचानो। जैसे हम गृहस्थ हैं और हमारे गृहस्थ जीवन में आत्मस्वरूप की स्थिरता की कमी है, और आत्मस्वरूप की स्थिरता की कमी के कारण कैसी कैसी कसाय हो सकती है, सम्यक दृष्टि को कितनी आकुलता हो सकती है, कैसे कैसे प्रसंग बन सकते हैं, इन सब के लिए प्रथमान योग की कहानी हमने पढ़ी है। विचित्र विचित्र उदय सम्यक दृष्टि को आते हैं। सम्यक दृष्टि को आते तो सब किसी को ही है, लेकिन चूंकि अपन तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि भी उन उदयों में कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो भविष्य की चिंताओं से इसलिए मुक्त हो जाओ कि भविष्य में जो उदय जैसे आने हैं वे आएंगे, उनमें अपनी शक्ति खर्च ज़्यादा मत करो। और डॉक्टर साहब तो ऐसा लेते हैं कि जब जो होना होगा वो हो गई, तुम उसमें करोगे क्या? भाई, तुम्हारा जन्म तुमसे पूछ के हुआ क्या कि कहाँ जन्म लेना है, तुमसे कोई पूछने आया था क्या? और मृत्यु तुमसे पूछ के होगी क्या? जब इतने दो बड़े काम तुमसे पूछ के नहीं हुए, तो ये बीच के काम तुमसे पूछने वाला कौन है? ये लगता है कि हमारे पूछने से हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ जो परिणमन जैसा हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है। उसमें रंच मात्र भी अपने को एकत्व करके, ममत्व करके कर्तृत्व करने की आवश्यकता नहीं है। और शांति से वेद ज्ञान करते रहो। प्रतिकूलता आए तो भी उसे अपने में मत मिलाओ, अनुकूलता आए तो भी उसे अपने में मत मिलाओ, शुभ परिणाम आए तो भी उसे अपने में मत मिलाओ, अशुभ परिणाम आए तो भी उसे अपने में मत मिलाओ। बस वेद ज्ञान का दीपक जला के रखो, और वेद ज्ञान के दीपक में स्वयं पर का विभाग होता रहेगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म नो भिन्न से, इनसे भिन्न ज्ञायक दिखता रहेगा, तो गारंटी से कर्म बंधन नहीं होगा, और कुछ ही काल में हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भाई, अभी नाना रूप बनने वाले हैं, नाना प्रकार के उदय आने वाले हैं। अभी बच्चे बड़े होंगे, उनके शादी विवाह होंगे, बहुएँ आएंगी, सब विकल्प होंगे, शादी के विकल्प होंगे। ये सब पहले ही से जान लो, ये आश्चर्य मत मानो, ये पहले ही से नक्की है। तुम प्राप्त पर्याय में तन्मय मत हो। ये अपन भविष्य की जो वर्तमान पर्याय में तन्मय हो गए तो यहीं सोचते हैं, लेकिन सीधी बात है, पूरा ही सोच के एक बार रख लो। नहीं समझ में आया? एक बार बैठो,
और पूरी पर्याय का चित्र दिमाग में खींच लो। इस पर्याय के क्या क्या स्वांग बनेंगे वो मुझे पता है कि नहीं? बोलो। बुढ़ापा आएगा तो शरीर की क्या क्या स्थिति बनेगी, ये स्वांग अभी से अपने ज्ञान में देख सकते हो कि नहीं? बोलो जल्दी। बहुएँ आएंगी तो सास और बहू का क्या झगड़ा बनेगा और मैं बीच में रहूँगा, वो स्वांग अभी से देख लो। देख लो ना भाई, कि जब आएगा तब अभी से समझ लो, ताकि तुम पहले ही से निष्फिक्र रहो कि मैं तो अभी से भेद ज्ञान करके बैठा हूँ। अभी तक माने हमने भविष्य की पर्यायों से अभी भेद ज्ञान कर लिया। आपको पता है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। तो प्रतिक्रमण क्या है? भूतकाल में जो दोष लगे हैं उनकी माफ़ी। समझ में आया? तो माफ़ी क्या है कि उन रूप अपने को नहीं देखना, उनसे भिन्न अपने को देखना, ये है प्रतिक्रमण। वर्तमान में जो दोष लग रहे हैं उनकी आलोचना। तो आलोचना क्या है? ये मैं नहीं हूँ, ये वर्तमान में इससे मैं भिन्न हूँ, इसका नाम सच्ची आलोचना है। ये कहाँ लिखा? आप पूछ सकते हो ये कहाँ लिखा? ये नियम सार जी में लिखा है। और प्रत्याख्यान क्या है? कि भविष्य में जो दोष लगेंगे। मज़ेदार बात है, माने तुमने पहले ही मान लिया कि भविष्य में दोष लगेंगे। क्यों मास्टर जी? ये बात ठीक नहीं है ना भाई। जो दोष भविष्य में अभी लगे ही नहीं, तुम पहले ही मान के बैठ गए हो कि लगेंगे। हाँ, हमारे आचार्य कहते हमें पता है लगेंगे। ये कैसे लगेंगे? ये देख तू मोक्ष तो जाने वाला है नहीं। पंचम काल के जी भाई मोक्ष तो जाने वाले नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा तू मुनि बन जाएगा। 6वां 7वां गुणस्थान हो सकता है, तो मुनि बनेगा तो उसमें भी दोष लगाएगा। समझ में आया? अतिचार लगेंगे। तो इसलिए भविष्य के दोषों की भी माफ़ी अभी से लो तुम। समझ में आया? माने एडवांस में सॉरी। तो साहब भविष्य की एडवांस में सॉरी क्या है? कि भविष्य में जो भी परिणाम आएंगे, उदय आएंगे, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय ये प्रत्याख्यान है। तो हम लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। आचार्य भगवंतों ने ये जो पंचम काल का स्वरूप पहले ही से बता के चले गए। क्यों बता के चले गए पता है? इसलिए बता के चले गए कि तुम्हें शास्त्रों से पहले ही से पता रहेगा कि ऐसा ऐसा होगा, तो तुम्हें भय नहीं रहेगा, दिखेगा कि ऐसा ही है। नहीं समझ में आया? आज इतनी स्थिति बिगड़ती है तो अपन को एक बात की शांति रहती ना कि भैया पंचम काल है और शास्त्रों में पहले ही लिख के गए हैं, आचार्य पहले ही बता गए, इसलिए बहुत आकुलता करने की आवश्यकता। ऐसे ही तुम ऐसा मत मानो कि भविष्य में क्या होगा क्या होगा, नहीं, जो होगा वो तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है। नहीं झलक रहा क्या? बताओ वज्र सेठ जी, झलक रहा कि नहीं झलक? आपका अभी क्या क्या होगा ये आपको नहीं पता कि क्या होगा। बुढ़ापा आएगा, इसको झुठला के बताओ। और अभी बीमारी आएगी, घुटने काम नहीं करेंगे, चलते नहीं बनेगा, रोटी खाई नहीं जाएगी, पचेगी नहीं, हाथ पे लटक जाएंगे। समझ में आया? आँख इंद्रियां बुझ जाएंगी, आँखों से दिखना कम हो जाएगा। ये सब होना है? अरे ये होना है, पहले ही से समझ लो तो तब होएगा तो बस ठीक है। हमें तो पहले ही पता था। आदमी अगर बुढ़ापे का चित्र पहले ही से खींच के रखे तो उसे बुढ़ापे की तकलीफ नहीं हो। लेकिन वो तकलीफ क्यों होती है? कि जवानी में इतना तन्मय रहता है कि बुढ़ापा भूल ही जाता है, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो रोने बैठ जाता है कि ये क्या हो गया। ऐसे ही तुम मृत्यु महोत्सव अभी से मनाना चालू करो कि अब ये पर्याय कुछ काल की है और ये मृत्यु होगी और ये पर्याय बदल जाएगी। और प्रकृति में बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कोई घटना घट सकती, तो भी प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। अगर ये पर्याय ऐसी पूरी होनी होगी तो ऐसे ही पूरी हो जाएगी।
तो ऐसे पूरा अंदर से इस पर्याय संबंधी पूरा का पूरा खांचा खींच लो और पर्याय संबंधी आकुलता छोड़ दो। फिर से आप क्या करें, शांति से भेद ज्ञान करो और जो पर्याय में जो व्यवस्था बने उसको स्वीकार करो, क्योंकि हम श्रद्धा में पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। आया समझ में कि नहीं? जैसे अपन फिल्म देखने गए तो फिल्म में 3 घंटे में क्या क्या होगा ये 3 साल पहले ही बन गया है, सब कुछ कैसेट में भरा हुआ है और वो रील में क्रम से आएगा और तुम बड़े खुश होते हो कि वाह वाह देखो ऐसा हो गया, वो तो पहले ही हो गया सब। ऐसे ही अपन सबकी फिल्म बनी हुई है और वो एक एक करके चित्र सामने आता है और वो तुम्हें नया नया लगता है, लेकिन वो नया नया कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ निश्चित है। शरीर में कैसा परिणमन होगा और कैसा क्या होगा, रोग ही रूप होगा और क्या होगा। मैं तो ये शब्द ही हटाना चाह रहा हूँ आज कि कैसा होगा का प्रश्न कहाँ है। शरीर में कैसा परिणमन होगा हमें क्या पता, क्यों हमें पता है कैसा होगा, बूढ़ापा आएगा, रोग आएंगे, इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी। ऐसा परिणमन नहीं हो जाएगा कि तुम जवान हो जाओ। बच्चा जवान, जवान बूढ़ा और बूढ़ा मृत्यु, ये ही संसार का स्वरूप है। इस परिणमन में कभी विपरीतता नहीं आती कि जवान आदमी अचानक बच्चा हो जाए और बूढ़ा आदमी जवान हो जाए, नहीं, वो क्रम है। ऐसे ही ना जाने मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा, दुनिया में इतने बच्चे हो गए, क्या हो गया उनका, तो वो तेरे बच्चों का होगा, जवान होंगे, शादी करेंगे, आयु होगी तो रहेंगे, हैं, उदय प्रमाण उनको सामग्री मिलेगी और जब बहू आ जाएगी, शादी हो जाएगी, तेरे से दूर हो जाएंगे। इसमें हंसने की क्या बात है, सच्चाई है, बिल्कुल पक्की है कि नहीं। सो तू दुखी होगा, देखो जी क्या हो रहा, काहे को दुखी होना भाई साहब, हमने पहले ही सोच लिया था, समझ में। और लड़के से पहले ही कह दोगे कि बेटा बहू आ गई, अब मेरे से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब पिसने की ज़रूरत नहीं है, द्वंद्व में जीने की ज़रूरत नहीं है कि माँ के साथ बैठूँ कि बहू के साथ, तुम तो बहू के साथ बैठो, समझ में आया। तो लड़का भी फ्री, तुम भी फ्री, लेकिन तुमने आकुलता कर ली कि मेरा लड़का, तो बस अब तुम विपरीत परिणमन सोच रहे हो, विपरीत परिणमन सोच रहे हो और आकुलता होगी। भाई साहब, मुनिराज के कोई आकुलता नहीं है, ज्ञानियों को कोई आकुलता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे संसार का स्वरूप भली भांति जानते हैं, उन्हें संसार के परिणमन में बिल्कुल भी फेर फार करने का भाव नहीं आता, क्योंकि वे अंदर से जानते हैं ऐसा ही स्वरूप है। देखो, जो नेता सहज से सहजता से पदों को स्वीकार करता है और जानता है कि ये सब 5 साल बाद छूट जाएंगे, इनमें कोई दम नहीं है, तो बहुत आसानी से उसे छोड़ के चला जाता है। और जो उसमें एकत्व करके बैठता है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो धक्के दे दे के निकाला जाता है। आया समझ में? तो अपने को भैया ये परिणमन अपने हाथ में नहीं है, जो हो रहा है उसे पहले ही से समझ लो, कोई अलग नहीं हो रहा है, अनादि काल से अनंत काल तक ऐसा ही परिणमन होता है। क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनो ये बात, अनादि काल से अनंत काल तक का ऐसा ही परिणमन होता है। जीव निगोद में रहता है, वहाँ से निकलता है, तिरस पर्याय में आता है, तिरस पर्याय में फिर मनुष्य होता है, फिर महाभाग्य से जिनकी होनहार भली होती है वे देव शास्त्र गुरु उनको मिलते हैं, फिर ये जिनवाणी की बात सुनते हैं, समझते हैं, फिर आत्मा की श्रद्धान करते हैं, तो वे जीव मोक्ष चले जाते हैं। वहाँ की के अपनी तिरस पर्याय पूरी करके वापस सादिक 2000 सागर बाद वापस निगोद चले जाते हैं। और ये बीच में जो पर्याय हैं, जो तुम्हें लगती कि ये क्या है, ये अनादि अनंत सुनिश्चित पर्याय हैं,
ये कोई भी पर्याय ऐसी नहीं हो रही है कि जो नहीं होने योग्य थी और हो गई। आपको क्या लगता है मोबाइल पहली बार बना? हमारे दिमाग में क्या है कि ये मोबाइल दुनिया में पहली बार बना। नहीं, हर पंचम काल में मोबाइल बनता है। नया कुछ होता ही नहीं, ये आपको लगता है क्योंकि हमारे ज्ञान में नहीं है। अगर हम केवली भगवान से पूछें और आदिनाथ से पूछें और आदिनाथ से भी पहले के जो पहली 24वीं हुई हो उस 24वीं में पहले तीर्थंकर से पूछें, उसमें से भी और पहले चलो, तो वे मोबाइल के बारे में बता पाते कि नहीं? तो मोबाइल नया है कि केवल ज्ञान में तो अनादि अनंत झलक रहा है। बोलो, तो किसके लिए आश्चर्य मानना? सब AI आ गया, पंचम काल में AI आता होगा इसलिए आ गया। और पंचम काल में अभी वो वर्षा होगी, छठवां काल जब लगेगा ना तब वर्षा होनी ना, आग बरसेगी, ये बरसेगा, जल आएगा, तो सब व्यवस्था बन रही कि नहीं बन रही? इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी गाड़ियाँ हो रही, ओजोन परत में छिद्र हो गया। अभी पता अमेरिका में ऐसी स्थिति बन गई, वहाँ के ओजोन परत में जो सूरज होगा ना, जो उस तरफ से पड़ता होगा, जो भी सिस्टम है, तो वहाँ स्किन कैंसर बहुत हो रहे हैं अमेरिका में। जो आदमी कड़कड़ाती धूप में ज़्यादा घूम ले तो उसे स्किन कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो ओजोन परत जो है वो कमज़ोर हो गई। अभी हो रहा है ना, तो अपन को लगता है क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, ऐसा ही स्वरूप है, नया कुछ भी नहीं है। ये हमें और तुम्हें नया लग रहा है। ऑनलाइन प्रवचन होने लगे साहब, तो पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछला पंचम काल आया होगा, उसमें भी ऑनलाइन हुए होंगे। जब हर काल का सुनिश्चित है, लड़ाई झगड़ा सुनिश्चित है, सब सुनिश्चित है कि नहीं? पंचम काल में क्या क्या होगा ये सुनिश्चित है। तो ये मोबाइल सुनिश्चित था कि नहीं? ये ऑनलाइन प्रवचन सुनिश्चित थे कि नहीं? तो आश्चर्य किस में मानना? अपने स्वरूप को जानना और जो परिणमन जैसे हो रहे हैं उन्हें वैसा शांति से स्वीकार करना और अपने मोक्ष मार्ग की तैयारी करते रहना, क्योंकि हमारा मोक्ष में जाने का समय आ गया है। अब हमें संसार में नहीं रहना, इन पर्यायों में एकत्र नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब क्षणिक हैं, ये सब एक समय की पर्याय बदल जाती है, उत्पाद व्यय होता रहता है, और मैं शाश्वत त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं इनका जानने वाला हूँ। अति निकटता होने से जब परिणाम तेजी से आते हैं, भाव तेजी से आते हैं, जैसे मान के चलो, देखो आप शांति से भेद ज्ञान करने, ध्यान करने जो भी बैठे हो, तो परिणाम लेटे हो आप और आप ध्यान कर रहे हो, तो आपको क्या है, परिणाम बहुत तीव्रता से आते, बहुत तीव्रता से, ये परिणाम, वो परिणाम, ये परिणाम, वो परिणाम, वो ना जाने कहाँ कहाँ के परिणाम आते। तो वे परिणाम आते हैं तो उन परिणामों से घबरा जाता है, डर जाता है और आँख खोलता है और सोचता है कि देखो कितने परिणाम आ रहे हैं, कैसे कैसे लेकिन वे परिणाम मेरे में नहीं है। ये देखने का नाम ध्यान है। वे परिणाम परिणाम परिणाम, ये तो अध्यान हो गया, ये तो बाहर आ गए। परिणामों को देखना ही तो है कि कैसे कैसे आते हैं, लेकिन वे ऐसे आते हैं कि देखो आए और आपको दुकान का भाव आ गया। अब एकदम दुकान में आपको माल याद आ गया, माल याद आ गया, पार्टी याद आ गई, पार्टी के पैसे याद आ गए, समझे, और आप परिणाम में तन्मय हो गए। फिर आप भूल गए कि वेद ज्ञान करने वाला वो सब निकल गया उसमें तन्मय। तो आपको लगता है अरे यार कोई बात नहीं, ये सब अनादि काल का परिणाम में तन्मय करने का अभ्यास है। जैसे गेम खेलते ना बच्चे, तो गेम में क्या होता है, उसमें भागता जाता है, आपको ऊपर उचकाना होता है, फिर नीचे से निकालना होता है, ऐसे आते ना गेम आते हैं। तो आपको क्या है कि जितना तीव्र अभ्यास करोगे आप उतने गेम में वो हो जाओगे,
और फिर आप फट से जल्दी नीचे निकाल लोगे, वो टाइमिंग आपको पता चल जाएगी कि इस टाइम पे जरा सा वो करो और फंस जाते हैं। खेले हो अगर गेम कभी तो आता है। तो धीरे धीरे वो अभ्यास करने से वो एकदम फिर एक से एक वो रुकावटें आती हैं, लेकिन वो पार करता चला जाता है। ऐसे ही जब हम निरंतर वेद ज्ञान करते रहते हैं तो हमें धीरे 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 परिणामों से अपने आप वेद ज्ञान समझ में आने लगता है। और फिर वो श्रद्धा में ऐसा जम जाता है कि हम उपयोगात्मक वेद ज्ञान नहीं भी करें तो भी वो वेद ज्ञान बना रहता है। आया समझ में? इसीलिए अपने को उस अभ्यास को नहीं छोड़ना है, चाहे जितने परिणाम इधर से उधर हो, चाहे प्रतिकूलता अनुकूलता जो कुछ हो, वेद ज्ञान करना नहीं छोड़ना है। तुम्हें मन में ऐसा भी लग सकता है कि जी एक तरफ तो इतने परिणाम बिगड़ रहे हैं और वेद ज्ञान करते रहो, क्या फ़ायदा ऐसा वेद ज्ञान का, ऐसा लग सकता है यार। क्योंकि आपको आकुलता झेलने की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे मैं क्या समझ रहा हूँ नहीं समझ में आया। आपको लगता है मैं वेद ज्ञान करूँ और आकुलता मिट जाए तो वेद ज्ञान काम का है ना, सब बेकार है। यही तो गलती है आप भाई। वेद ज्ञान अपना काम करेगा, आकुलता अपना काम करेगी। अगर आकुलता हो ही नहीं वेद ज्ञान मात्र से तो फिर कोई आत्मस्थिर होएगा क्यों? फिर तो बस वेद ज्ञान कर लो और हो गया छुट्टी, फिर तो बहुत अच्छा हमने सब वेद ज्ञान करा। अरे भाई वेद ज्ञान करने से आकुलता मिटती नहीं है, वेद ज्ञान करने से श्रद्धान मजबूत बना रहता है कि ये मैंने, आकुलता तो रहेगी। जो प्रसंग है, जो उदय है, जो आपकी परेशानी है वो तो रहेगी ना भाई साहब। वेद ज्ञान करने से छूमंतर थोड़ी हो जाएगी। और अगर वेद ज्ञान करने से छूमंतर हो जाती तो फिर तो भाई साहब नरक के नारकी नरक में रहते ही नहीं, फिर तो उनको डंडे पड़ते ही नहीं। लेकिन नहीं, हम वेद ज्ञान करेंगे और उदय अपना काम करेगा और चारित्र मोह अपना काम करेगा, श्रद्धा अपना काम करेगी, ज्ञान अपना काम करेगा। ये पूरा दिमाग में आपके नक्शा होना चाहिए। जब आपको आकुलता हो तो आपने देखनी है श्रद्धा में हो रही है कि चारित्र में हो रही है कि ज्ञान में हो रही है कि कहाँ हो रही है। समझ में आया? और मेरे स्वरूप में हो रही है क्या कि पर्याय में हो रही है? पर्याय में हो रही है और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जान रहा हूँ। बस इतना जानना ही वेद ज्ञान हो गया। तो फिर साहब आकुलता मिट जाएगी, फिर तुम जल्दी पहुँच गए। आकुलता तो रहेगी भाई, वो धीरे धीरे उदय पलटेगा तो वो भी कम हो जाएगी। लेकिन वेद ज्ञान नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारी आदत है जल्दी से अश्रद्धानी होने की, क्योंकि हम पे दुख नहीं झेला जाता। क्या है मास्टर जी? डॉक्टर ने दवाई दी, वो क्या चाहते हो? देखो ये जितने वैद्य थे ना, ये हिंदुस्तान से ख़त्म हो गए, क्योंकि वैद्यों के यहाँ तुम्हारे लिए इंतज़ार करना पड़ता है आयुर्वेदिक में, और तुम्हारे बस का इंतज़ार बचा नहीं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी दवाई हो गई? एलोपैथिक के। खाओ और असर देखो, चाहे बाद में मर जाओ लेकिन असर तुरंत होगा। आया समझे? लेकिन आयुर्वेदिक वाले बेचारे जो है अपने वो खल्ला बट्टे से कूटते कूटते रह गए, और वे एकदम दवाइयाँ आई, खट से यो निकाली और पी, तो खाने में भी सहूलियत, समझ में आया, और असर भी तुरंत। लेकिन वो असर तुरंत होने पर भी काम का नहीं है, वो बाद में बड़ा रोग बनता है। उदाहरण के लिए तो फिर आजकल के वैद्यों ने भी क्या कर दिया कि अब वे भी आधुनिक हो गए। समझ में आ गया? उनने आयुर्वेदिक में एलोपैथिक मिलाना चालू कर दिया। अब उनने भी जो है बांट के उनने कहा अच्छा बुखार लो, पैरासीटामोल दे दी पीस के, वो खा लेना मिट जाएगा, और मिट गया। अरे आयुर्वेदिक भी बड़ा काम करती है, मैंने एक पुड़िया खाई और बुखार मिट गया। आया समझ में? तो वास्तव में ये जो स्थिति है जल्दबाजी की,
तो हम क्या चाहते हैं कि हम वेद ज्ञान करें, आत्मा की बात सुने और आकुलता बस खत्म हो जाए, तो सच्ची बात है, तो हमें धर्म समझ में आया, तो हमने आत्मा का श्रद्धान किया। और अगर आकुलता बनी रही, विषय भोगों की इच्छा बनी रही, परिणाम इतने आकुलित होते हैं, तो काय का धर्म, क्या समझा? समझ में आया? बस यहाँ से हम वेद ज्ञान छोड़ देते हैं, क्योंकि हम वेद ज्ञान का फल तुरंत निराकुलता चाहते हैं, और वो तुरंत होती नहीं। तो ये तो क्षयोपशम है, इसको समझने से क्या होता है? अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञान, वैसे रटने से क्या होता है? अरे भाई साहब, तू इसको रट ही सही एक बार, दिन में 10 दफ़े रट, तू इतना ही कर, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये तो तुरंत दुख से बचना चाहता है। और वेद ज्ञान सुनो, वेद ज्ञान वाला मामला फैल दिखता है तो तुरंत कर्तृत्व का भूत चढ़ता है, और कर्तृत्व का भूत चढ़ते ही वो 1.5 बुद्धि लगाना चालू कर देता है। कहता वेद ज्ञान रखो एक तरफ, अब तो एक काम कौन सुलटा सकता है, उस पर दिमाग लगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वो सच बात ये है कि बस वो सारी चेतना, वो वेद ज्ञान छोड़ के, देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको सम्यक दृष्टि होना है, एक बार आप कलेजा मजबूत करके कमर कस लो कि मुझे सारे दुख स्वीकार हैं, मैं अब दुखों से डरूंगा ही नहीं, जितना दुख होना है होता रहे, आज से दुख से मेरा कोई डरने बरने घबराने का चक्कर खत्म। आपके उसी दिन आप देखोगे कि अनंत आकुलता तो वैसी चली गई, और उपयोग जो इधर उधर भ्रमता था वो भ्रमना बंद हो गया, क्योंकि वो उपयोग इतना ज़्यादा भ्रम इसलिए रहा है कि वो प्रति समय सुख मांग रहा है, और तुम दुख से डरते हो। जब तुम दुख से डरते हो और सुख मांगते हो, तो वो सारा मन, वो सारी चेतना, वो सारी शक्ति पर में खर्च हो जाती है। कई लोग ऐसा कहते हैं, वेद ज्ञान करने से रोटी मिल जाएगी, है तुम्हारी ये बातें करने से रोटी मिल जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, ऐसा पैसा कमाना पड़ेगा। देखो उसने ये माना कि अगर वेद ज्ञान करने से ये मिलता तो मैं करता। भाई साहब, बहुत सारे लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते करते छोड़ देते हैं इस बात से कि मिल क्या रहा है, इससे अच्छा तो पार्श्वनाथ का गोला चढ़ाओ, कुछ तो पार्श्वनाथ ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आया? वो अंदर में जो पुण्य की चाह पड़ी हुई है, क्योंकि इस जीव को सुखी होने की चाह बहुत है। हम सबको क्या चाह है? और हमें वीतरागता में, वेद विज्ञान में कोई सुख मिलता समझ में आता नहीं समझ में आया? और इससे अच्छा तो पुण्य आ जाए, क्योंकि शास्त्रों में सब जगह लिखा है पुण्य का उदय आता है तो अनुकूलता मिलती है, रुपया पैसा मकान दुकान मिलता है। तो वो सोचता है कि पुण्य में ज़्यादा ताकत लगाओ, ये असलियत है ये पुण्य की। और वेद ज्ञान करने बैठता है तो वहाँ उसको लगता है कर लिया, ठीक है भैया, शरीर और आत्मा को अलग अलग जान लिया, अब क्या करूँ, भूख तो लग ही रही है, कमाने की आकुलता तो चली रही है। तो भाई साहब, वेद ज्ञान करने का मतलब भूख मिट जाएगी ये थोड़ा ही है, वेद ज्ञान करने का मतलब कमाना मिट जाएगा ये थोड़ा ही है। तो फिर ये काहे से मिटेगा? ये तो आत्म स्थिरता होगी तो मिटेगा। तो पहले तो ये वेद ज्ञान करके ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये ताकत वहाँ से हटाओ और वो ताकत बचा के फिर आत्म स्थिरता बढ़ाओ, तो फिर वो सुख मिलेगा। आया समझ में? तो वेद ज्ञान से सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, ये जल्दी सुख के पीछे दौड़ना नहीं, शांति से वेद ज्ञान करना, और जैसा दुख भुख आता रहे उसको वैसे ही स्वीकार करना। और वो तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? पर्याय में बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? पत्नी बीमार होगी कि नहीं होगी? अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे?
तो फिर हम क्या करें? अभी से हमें पहले ही से स्वीकार है, हम शांति से बैठे, जब जो आएगा आएगा, और हम उसमें कोई हेर फेर करने की नहीं सोचेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो साहब वो विकल्प आएंगे, विकल्प को जानेंगे, देखेंगे और क्या करेंगे। भाई जो कार्य जैसा होना है उसके लिए जैसे विकल्प चाहिए वे वैसे आएंगे। तुम विकल्पों के कर्ता क्यों बनते हो? जैसे यहाँ प्रवचन होना था 8:15 बजे, ठीक है, तो साहब मैं विकल्प ही नहीं करता तो कैसे होता? नहीं, अगर वो प्रवचन होना है तो वैसा विकल्प भी आएगा। तो भाई साहब कितनी स्वतंत्रता हो गई, कर्तृत्व का भूत उतर गया। माने बाहर की प्लानिंग तो करना छोड़ो, अंदर की प्लानिंग के लिए भी जगह नहीं है। कि क्यों? कि उदय प्रमाण सब विकल्प आएंगे, परिणमन होगा। किसी आदमी को करोड़पति बनना है, समझना मेरी बात, तो वो करोड़पति बनने के लिए जैसे विकल्प, जैसी व्यवस्था चाहिए वो होगी कि नहीं होगी? हमारा रोग आएगा, बीमारी आएगी, तो बीमारी के हिसाब से जो उसका उदय, उसे इलाज मिलना होगा वो मिलेगा। हम उसमें कहाँ परेशान होंगे? जितनी प्रतिकूलता होनी होगी वो होगी। हमारी बुद्धि लगाने से हम बच नहीं सकते, तो फिर हम कहाँ से बच सकते हैं? हम एकत्व ममत्व कर्तृत्व करने से बच सकते हैं। बस ये ध्यान रखना। सहजानंद